इससे पहले मैंने पढ़ा था या हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रेसिव वेव और कंटिन्यूअस वेव, उसका इंटरफेरेंस देखा था, सुपरपोजिशन देखा था। और अभी जो देखने जा रहे हैं वो कैसा वेव है? स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव जनरली कहाँ देखने को मिलता है? बोर्ड पे देखिए, कहाँ देखने को मिलता है? स्ट्रिंग में और ऑर्गन पाइप। स्ट्रिंग में और ऑर्गन पाइप। स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप में हमें स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप में हमें स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव दिखने को मिलता है। इसमें भी दो वेव सुपर इम्पोज करता है, इसमें भी दो वेव सुपर इम्पोज करता है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, उसको बांध दीजिए दीवार से स्ट्रिंग को और हल्का सा प्लग करके छोड़ दीजिए, यहाँ से एक वेव जाएगा, दिस इज द इंसिडेंट वेव, और यहाँ रिफ्लेक्शन होगा। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये फिक्स्ड एंड है तो फेज चेंज कितना का होगा? 180 का होगा। तो ये अगर ऊपर वाला गया तो यहाँ से नीचे वाला लौटेगा। एंड व्हेन दे सुपर इम्पोज्ड देन टू वेव्स आर इक्वल, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल फ्रीक्वेंसी का, और जब सुपर इम्पोज करेगा दैट रिजल्टिंग वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। अगर हम बात करें कि तो इसमें एक फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दो चीजें हैं, एंड आपका यहाँ पे फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है, फ्री एंड हो सकता है। तो एक बार रिफ्लेक्शन थ्रू द फिक्स्ड एंड देखेंगे और उससे एक स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, और एक बार फ्री एंड से जो रिफ्लेक्ट करेगा उसकी वजह से जो स्टैंडिंग वेव होगा वो भी डेवलप करेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी सबसे ज़्यादा ये है जहाँ पे एंड को क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे। तो हमने एक धागा लिया, इसको प्लग करके छोड़ा, ये इंसिडेंट वेव है, उसका इक्वेशन लिखेंगे वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और जो रिफ्लेक्टेड वेव का आपको पता है, उलट गया तो माइनस लग गया, पॉजिटिव से नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ गया तो यहाँ प्लस। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब ये एक वेव जाएगा और टकरा के जब वापस आएगा एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, तो उस वक्त उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के बराबर। अब आइए इन चीजों को समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक टेबल बनाया है हमने। दो वेव को मेरे को सुपर इम्पोज कराना है, तो हम एक सर्टेन टाइम पे इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, और जब दोनों सुपर इम्पोज कर जाएगा तो रिजल्टेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सुपर इम्पोज्ड वेव देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टाइम लिया, इस पे इंसिडेंट वेव का इक्वेशन लिखा वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और जब दोनों सुपर इम्पोज किया उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस y2। वो क्या रहा है, एक वेव जा रहा है, दूसरा वेव उससे टकरा के वापस आ रहा है, और जब दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहा है तो नेट डिस्प्लेसमेंट जाएगा, वो हमने लिखा है यहाँ पे y इनिशियल प्लस y रिफ्लेक्टेड। दिस इज y इनिशियल प्लस y रिफ्लेक्टेड, y इनिशियल एंड y रिफ्लेक्टेड। ध्यान से देखिए, जब हमने टाइम का वैल्यू 0 लिया, यहाँ पे टाइम का वैल्यू 0 लिया, जैसे हमने इस टाइम के वैल्यू को 0 लिया यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये जाएगा a साइन माइनस के एक्स, ओमेगा इंटू टी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस के एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स।
ये हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स, और यहाँ t का वैल्यू 0 लेंगे तो हो जाएगा माइनस ए साइन के एक्स। तो भाई t बराबर 0, एक पर्टिकुलर टाइम पे वेव जा रहा है और लौट के आ रहा है, तो एक सर्टेन टाइम पे t बराबर 0 पे इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट भी देखा, रिफ्लेक्टेड वेव का भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, सेम आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ओवरलैप करता रहेगा? देखिए जा रहा है और आ भी रहा है, ये प्रोसेस लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं कि जाएगा फिर लौट के आएगा तब सुपर इम्पोज कराना, नहीं, गया टकराया और वापस आया। हमने देखना यहाँ से शुरू किया t बराबर 0 पे, तो जाने वाले का भी डिस्प्लेसमेंट देखा, उधर से आने वाले का भी देखा, और दोनों जब मिक्स कर गया उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट भी देखा हमने। वाई नेट दोनों को जोड़ दीजिए सिंपली, माइनस ए साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 2 ए साइन के एक्स। हमने क्या देखा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है उस पार्टिकल का जो ऑसिलेट कर रहा होगा एक तरह से मैक्सिमम है, एक तरह से क्या है, मैक्सिमम है। फिर आइए, फिर हमने एक कंप्लीट टाइम पीरियड में देख रहे हैं, फिर t/4 पे देखा हमने उसी पार्टिकल का t/4 पे पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ t/4 रखें, तो जब हम t/4 रखेंगे तो ओमेगा बराबर 2π/t और ये t/4, तो काटिएगा तो आ जाएगा आपका π/2, कितना जाएगा, π/2। तो यहाँ पे साइन कर लेंगे 90 माइनस के एक्स, साइन 90 माइनस के एक्स, साइन 90 माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आज दरभंगा पहुंचे हैं, अभी तो क्लास में, क्या बात, आज ही सुबह पहुंचे हैं, कल क्लास नहीं आ जाए फिर वापस जाएंगे। नहीं नहीं ज़रूरी है, नोटेड, जी जी। तो अभी रुकेंगे या फिर वापस आ जाएंगे? चलो लेकिन यार तो अच्छी बात, नहीं तो आगे देखो। थोड़ा इमेजिन करो, पहले इमेजिन करा देते हैं फिर आगे बताएंगे। एक रस्सी बांध दी इस एंड और इस एंड पे, प्लग करके छोड़ दिए, वेव जाएगा, टकराएगा, सुपर इम्पोज करेगा, कैसा दिखेगा उसके बाद? हाँ, मान लो एक बड़ा सा रस्सी है और बहुत सारे आदमी उसको पकड़े हुए हाथ से, ठीक है, मतलब ये आदमी को पार्टिकल में यहाँ से वहाँ तक आदमी है और पकड़े हुआ रस्सी, एक आदमी का टांग पकड़ के खींच दिया, दे ऑल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, है ना, एंड वेव विल ट्रेवल लाइक दिस, जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद कैसा दिखेगा? ट्रैवलिंग वेव क्या था, कंटिन्यूअस आगे की तरफ बढ़ता चला जाता था, लेकिन यहाँ तो ये लौट के भी आ रहा है और फिर सुपर इम्पोज कर रहा है, तो दिखेगा कैसे?
तो स्टैंडिंग वेव बताएगा। होगा क्या उसमें, कुछ लोग ऑसिलेट करेगा, कुछ लोग रेस्ट में रहेगा। फिर अगला, जैसे इतना बीच, ये इतना है तो बीच का आदमी ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ वाला आदमी चुपचाप पकड़ के रेस्ट में। फिर अगला उसके बगल वाला ऑसिलेट कर रहा है, फिर क्या वो रेस्ट में। इस तरह का आपको एक वेव मिलेगा जिसमें कुछ पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा, कुछ रेस्ट में दिखेगा। उसी को मैथमेटिकली यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमने t/4 टाइम पे देखा तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a cos kx, और यहाँ लगाओगे तो ये आ जाएगा -a cos x, और जब दोनों को जोड़ोगे दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर आ जाइए उसके बाद t/2 टाइम पे जब रखोगे यहाँ पाई हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस kx, साइन पाई माइनस kx इज साइन kx, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में ही रहेगा पॉजिटिव, दैट इज a sin x। और इसमें रखोगे आप, इसमें रखोगे तो यहाँ प्लस में है साइन 180 प्लस kx, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा ये, और माइनस हो जाएगा माइनस साइन kx, और माइनस माइनस फिर क्या कर देगा प्लस। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा +2a sin kx, यहाँ माइनस था यहाँ क्या आ गया प्लस। फिर जब आप 3t/4 रखोगे दैट विल बिकम -a cos x, ये वाला हो जाएगा +a cos x, और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये माइनस ये प्लस क्या मिल जाएगा 0। फिर जब आप t रखोगे, मतलब 0 से थे और एक कंप्लीट के बाद फिर t वहीं पहुंच गए, तो सेम वैसा ही कंडीशन हो जाएगा जो यहाँ था, -a sin kx, दोनों को जोड़िएगा क्या मिल जाएगा -2a sin kx। इट मीन्स हमने इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 रखा, t/4 रखा, t/2 रखा, 3t/4 रखा और t रखा। याद रखने का तरीका, पहला माइनस साइन x था, फिर cos kx आया, फिर प्लस में आ गया वो वाला, और फिर ये वाला माइनस में आ गया, और फिर ये रिपीट हो गया क्योंकि ये जो 0 पे था वही t पे हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि जब ये एक वेव जा रहा था इंसिडेंट वाला, और जब टकरा करके आया दोनों मिलके कैसा दिखा, दोनों मिलके जो बनेगा वही स्टैंडिंग वेव है। उसका डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, एक बार था -2a sin kx, एक बार था 0, एक बार प्लस में चला गया, फिर 0 हो गया, फिर माइनस हो गया। भाई ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ही ऑसिलेट कर रहा है। एक बार निगेटिव में मैक्सिमम, फिर 0, पॉजिटिव में मैक्सिमम, फिर 0, निगेटिव में मैक्सिमम। तो अब हम इसका वाई नेट का ग्राफ खींचेंगे। वाई नेट का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान रखिएगा, वाई नेट का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे t बराबर 0 पे, t बराबर t/4 पे, t/2 पे, 3t/4 पे और t पे, तो जो पहला ग्राफ आया था t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे मेरे को आया था ये फॉर्मूला, याद रखिएगा, ये आया था -2a sin kx। ये जो ग्राफ है वो साइन का फंक्शन है, और ये थे माइनस साइन। इसका जो ग्राफ बनाएंगे हम लोग वो नीचे से उठाएंगे, नीचे से उठाएंगे, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, y नेट बराबर -2a sin kx। हमने ये ग्राफ बना दिया, ध्यान से देखिए। और इसको अगर हम बांट दें, ये वाला हर क्वार्टर को हमने बांट दिया इस तरह से। एक वेव यहाँ से यहाँ एक वेव हुआ, एक वेव को 2 पार्ट में बांटा, फिर दूसरा वेव को 2 पार्ट में बांटा। अब आ जाइए, हमने रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट, जब देखिए एक वेव आया, दूसरा लौटा, एक पार्टिकल लिया, उस पार्टिकल का हमने t बराबर 0 पे देखा कि वो इसका फंक्शन था, मतलब वो इस तरह से वेरी कर रहा था। वही पार्टिकल जब t/4 टाइम आया, सेम पार्टिकल t/4 पे नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। इसका मतलब t/4 पे देखिए, t/4 पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 0 0, ना ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा है, दैट इज द। फिर t/2 पे आए जब हम, तो फिर देखिए यार ये तो साइन का ही फंक्शन है, लेकिन इस बार क्या है पॉजिटिव वाला। इसका मतलब इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे t/4 पे, इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। फिर आ जाए 3t/4 पे, 3t/4 पे 0 आ गया, और फिर t पे सेम जो पहला वाला था वही आ गया। देखिए यहाँ पे सेम ग्राफ ऐसे ही आ गया जैसे पहले वाला था वैसे ही। अब जब सबको मिला दे तो एक स्टैंडिंग वेव बनेगा,
ये वेव ऐसे है और ये जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो इसको जब इसके ऊपर चढ़ा देंगे तो होगा क्या, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, लेटेस्ट ये ऐसे आया एक वेव, फिर आया ऐसे, जब ये लौटा देखिए जस्ट उसके अपोजिट वाला है, इन दोनों को मिला जस्ट इसके अपोजिट है कि नहीं है। तो स्ट्रिंग के किसी एक पॉइंट की बात कीजिए, स्ट्रिंग का एक पॉइंट यहां वाला जो है, पहले बात करो x बराबर 0 पे जो पार्टिकल है वो किसी भी टाइम पे हो, चाहे t बराबर 0 हो, t बराबर t/4 हो, t/2 हो, 3t/4 हो, t हो, उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या है, 0 है। लेकिन अगर हम ये वाले पार्टिकल की बात करें, इसका एम्पलीट्यूड निगेटिव में मैक्सिमम है, फिर 0 हो गया, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर निगेटिव में मैक्सिमम। इसका मतलब t/4 पे जो पार्टिकल होगा, t/4 पे जो पार्टिकल होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा होगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाइए, इस पार्टिकल के बारे में सोचिए, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, 0। फिर अगला इस पार्टिकल की बात कीजिए, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, फिर बगल वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसका मतलब स्ट्रिंग में जो वेव जा रहा है तो स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर रहा है, कुछ कुछ पार्टिकल ऐसा है जो कि रेस्ट में है, यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ वाला, यहाँ देखिए ऑसिलेट कर रहा है, ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। इन दोनों के बीच का पार्टिकल अगर नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, फिर इसमें आ जाइए नीचे जा रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का पार्टिकल ही ऑसिलेट कर रहा है। जहां का पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है उसको नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और जहां का पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, देखो पार्टिकल तो बहुत है, इसके बगल जस्ट बगल वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ये जो पार्टिकल है, दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पॉइंट होता है, उसको एंटी नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी नोड। वहाँ के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। हम ये देखेंगे कि जब वेव स्ट्रिंग में फ्लो कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, जब स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्ट करके बनेगा तो हम देखेंगे कि दो नोड के बीच का जो पार्टिकल होगा वो सबसे ज़्यादा ऑसिलेशन में होगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो फॉर्मेशन क्या होगा हमारा, नोड बीच में एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, लाइक दिस। दिस इज नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड एंड यहां अब एक चीज देखो कि अगर हम आपसे कहें स्ट्रिंग में कहां पे नोड होगा, कहां पे एंटी नोड होगा, तो वहां से चलिए पहले वाली इक्वेशन, x बराबर 0 पे आपको नोड मिला, एंटी नोड कहां मिलना है, एक वेव कंप्लीट कब होगा, जब ऐसे जाकर के ऐसे आएगा, एक वेवलेंथ होगा लेम्डा, इसका आधा लेम्डा बाई 2 होगा। एक नोड आपको अगर यहां मिला है तो अगला नोड आपको लेम्डा बाई 2 में मिलेगा, फिर अगला नोड लेम्डा बाई 2 में लेम्डा बाई 2 जोड़िए, एक लेम्डा में मिलेगा। तो पहला नोड अगर 0 पे मिला है तो अगला नोड कहां मिलेगा, सब में लेम्डा बाई 2 जोड़ते चले जाइए, अगला नोड मिलता चला जाएगा। नोड कहां मिलेगा, 0 पे, फिर कहां मिलेगा, लेम्डा बाई 2 पे, फिर कहां मिलेगा, 2 लेम्डा बाई 2 पे, फिर कहां मिलेगा, 3 लेम्डा बाई 2 पे, फिर कहां मिलेगा, 4 लेम्डा बाई 2 पे, फिर कहां मिलेगा, 5 लेम्डा बाई। इसका मतलब अगर हम एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड कहां मिल रहा है, x बराबर लेम्डा बाई 4 पे। अगला कहां एंटी नोड मिल रहा है, वहां देखिए, ये लेम्डा बाई 4 पे एंटी नोड, अगला यहां मिल रहा है भाई,
यहाँ से यहाँ आपका लेमडा है, इसमें से ये लेमडा बाई 4 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 4। तो पहला एंटी नोड अगर लेमडा बाई 4 पे मिला तो अगला एंटी नोड भी लेमडा बाई 2 ऐड कर दीजिए, तो लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 4, उसमें फिर लेमडा बाई 2 जोड़ दीजिए तो उसके अगला वाला मिल जाएगा। दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? दो लगातार नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 2 होता है। दो लगातार एंटी नोड के बीच का कितना डिस्टेंस होता है? एंटी नोड फिर लेमडा बाई 2। एक लेमडा में कितना नोड कितना एंटी नोड? एक लेमडा यहां से यहां हुआ, इसमें 1 2 3 नोड और 2 एंटी नोड। अगर आप यहां से यहां तक लेते हो तो 1 2 3 एंटी नोड और 2 नोड। ये सब याद रखिएगा, कब नोड मिलेगा और कब एंटी नोड आपको मिलेगा। ध्यान से देखेंगे आगे की। चलिए, तो हुआ क्या, ये देखिए मैंने क्या बोला कि धागा बांध दिया था हमने, और हमने एक फनी एग्जांपल दिया था कि आदमी लटक रहा है स्ट्रिंग पे, इधर धागा बांध दिए, इधर रिजिड सपोर्ट दे दिए, अब पलट करके पाँव पकड़ के खींच दीजिए, ये सब आदमी ऑसिलेट कर रहा है। तो हमें क्या दिखेगा? कुछ ग्रुप ऑसिलेट कर रहा है, कुछ रुका हुआ है, फिर कुछ ऑसिलेट कर रहा है, कुछ रुका हुआ है। इसका मतलब दो रुके हुए पॉइंट के बीच का पार्टिकल ही ऑसिलेट कर रहा होगा। जो रुका हुआ है वो नोड होगा, जो ऑसिलेट कर रहा है वो दोनों नोड के बीच का होगा, बीचों बीच वाला एंटी नोड होगा। इसका मतलब क्या एनर्जी का ट्रांसफर होगा? एनर्जी तो कॉन्फाइंड हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी यहीं खत्म, इसका काइनेटिक एनर्जी यहीं खत्म, क्योंकि बीच का पार्टिकल क्या है? रेस्ट में। तो एक्चुअल में स्टैंडिंग वेव इज जस्ट लाइक द एसएचएम, जस्ट लाइक द एसएचएम। जबकि वेव में क्या होता है? इट प्रोपेगेट्स, एनर्जी प्रोपेगेट करता था। यहाँ पे तो एनर्जी कॉन्फाइंड कर दिया बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट, स्टैंडिंग वेव। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड से देखा। मैथमेटिकल मेथड से अगर हम बात करें कि क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एट द फिक्स्ड एंड, पहला वेव जो लिया था हमने इंसिडेंट वाला, उसका क्या लिया था हमने? y इंसिडेंट बराबर a sin ओमेगा t प्लस k। दूसरा उसके अगेंस्ट में जा रहा होगा, रिफ्लेक्टेड पाई का फेज डिफरेंस होगा, तो हो जाएगा माइनस a sin ओमेगा t प्लस kx। पीछे हम बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब स्टैंडिंग वेव बनाना होगा, रिजल्टेंट वेव दोनों को जोड़ देंगे। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या था? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज कराना है विद इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इसको करेंगे तो y इंसिडेंट की जगह पे हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx, और यहाँ प्लस था लेकिन ये वाला इसको माइनस कर दिया, दैट इज a sin ओमेगा t प्लस kx। बोलो क्या हुआ? कैसे पता लग जाएगी? नहीं समझे? वहाँ पे अच्छा होगा तो रिकॉर्डिंग में। एनीवे, अब ये बताओ, a को कॉमन ले लीजिए, तो ये अगर sin ओमेगा t माइनस kx, यहाँ sin ओमेगा t प्लस kx। नेट तो थोड़ा देर पहले नहीं चल रहा था, अभी चल रही है। आप वहीं से हैं? नहीं आया है। माही जी भेजे हैं? हाँ जियो का। कंप्लेन किया था क्या? हाँ हम किया था। अच्छा, जस्ट चेक करते हैं। नेट तो नहीं चल रहा था सुबह से? सवेरे नहीं चल रहा था, हम लोग के यहाँ पे नहीं चल रहा था। हाँ, इसका मतलब आ गया नेट में। चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, हाँ। सुनिए ना, क्लास चल रही है। हाँ चल भाई, ये फॉर्म में आ गया। ओमेगा टी माइनस के एक्स को सी मान लिया, ओमेगा टी प्लस के एक्स को डी मान लिया। ये साइन सी माइनस साइन डी है, क्या होगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2। यहाँ c के जगह पे लिखेंगे ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और d के जगह पे ओमेगा टी प्लस के एक्स। एक बार दोनों को जोड़िएगा तो के एक्स और के एक्स कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी बाई 2, तो कट करके बचेगा आपका यहाँ पे 2 cos ओमेगा टी, और साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स में से घटाइएगा आप ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के एक्स हो जाएगा, माइनस 2 के एक्स
बाई टू माइनस के एक्स होगा और ये माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, ये हो गया 2a sin kx into cos ओमेगा t। वेव का जनरल इक्वेशन क्या था, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जगह पे क्या आ रहा है, ये वाला दिस माइनस 2a sin kx। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, माइनस 2a sin kx। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव, या फिर मैग्नीट्यूड ले लीजिए 2a sin k into x। अब आपसे हम ये पूछते हैं कि क्या स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड पोजीशन पे डिपेंड करता है पार्टिकल के? ऑब्वियसली, कौन सा पार्टिकल स्ट्रिंग का ऑसिलेट करेगा, ये तो x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, कि वो नोड के पोजीशन पे है कि एंटी नोड के पोजीशन पे। अगर नोड के पोजीशन पे है तो ऑसिलेट नहीं करेगा, उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 होगा, और अगर एंटी नोड के पोजीशन पे है तो उसका वाइब्रेशन मैक्सिमम होगा। तो अब हम इन चीजों को यहां देखते हैं, ध्यान से देखिए कि ये जो मेरा नेट इक्वेशन आया y बराबर माइनस 2a sin kx ओमेगा t के साथ ये फ्लक्चुएट, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो भी नेट डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ cos ओमेगा t एंड एम्पलीट्यूड इज हियर माइनस 2a sin kx। यहाँ लिखा हमने एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कि वो नोड के पोजीशन पे है कि एंटी नोड के पोजीशन पे। अब आ जाइए, नोड के पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। इसको हम बैक से देखते हैं, सीधे ग्राफ। नोड के पोजीशन पे y नेट 0 है, y नेट 0 है, y नेट 0 है, y नोट 0 है। तो हम देखना चाहते हैं कि भाई ये नोड कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, उसका क्या क्या पोजीशन होगा। तो ग्राफ से तो क्लियर है भाई, x का वैल्यू 0 पे y नेट 0 होगा, मतलब नोड होगा। दूसरा नोड कहाँ मिलेगा, x बराबर लेमडा बाई 2 पे। तीसरा कहाँ मिलेगा, 2 लेमडा पे, सॉरी लेमडा पे। फिर अगला कहाँ मिलेगा, 3 लेमडा बाई 2 पे। फिर अगला कहाँ मिलेगा, 2 लेमडा पे। समझ रहे ना, जहाँ जहाँ नोड मिलेगा। तो मैथमेटिकली अगर हम नोड देखें कि नोड कहाँ कहाँ मिलेगा, तो भाई y नेट को 0 करना है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए। एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए मतलब साइन kx का वैल्यू 0 होना चाहिए। साइन 0 इज 0 होता है कि नहीं, इसका मतलब kx का वैल्यू 0 हो जाए। kx का वैल्यू 0 लिख गया तो साइन 0 इज 0। फिर अगला कहाँ मिलेगा 0, साइन 180 डिग्री इज 0। फिर कहाँ मिलेगा साइन 360 डिग्री। फिर कहाँ मिलेगा 3 पाई पे। फिर कहाँ मिलेगा 4 पाई। और ये जो k है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट है। k की जगह पे अगर हम 2 पाई बाई लेमडा रख दें तो मुझे वो पोजीशन मिल जाएगा। पोजीशन यहाँ देखिए, अगर हम पहली बार k इंटू एक्स बराबर 0 फर्स्ट नोड तलाश रहे कि कहाँ पे होगा फर्स्ट नोड, तो k इंटू एक्स बराबर यहाँ पे 0 कर देंगे। जब k इंटू एक्स बराबर 0 फर्स्ट नोड देखना चाहते हैं तो x बराबर आ जाएगा 0। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट नोड। सेकंड नोड कहाँ मिलेगा, सेकंड एंगल पे आइए, k इंटू एक्स बराबर पाई, यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, x बराबर लेमडा बाई 2 आया था ना, लेमडा बाई 2 पे सेकंड नोड। इसी तरह से जब आगे बढ़ते चले जाइएगा तो कहाँ कहाँ मिलेगा नोड, 0 पे, लेमडा बाई 2 पे, फिर 3 लेमडा पे, फिर 3 लेमडा बाई 2 पे, फिर 2 लेमडा। These are the position of nodes। पोजीशन ऑफ एंटी नोड कहाँ मिलेगा, ये हमने ऐसे करके दिखाया था। यहाँ देखिए एंटी नोड लेमडा बाई 4 पे है, नोड यहाँ से यहाँ आइएगा लेमडा बाई 2 पे, अगला नोड यहाँ आ जाएगा लेमडा पे, अगला नोड यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। एंटी नोड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसको निकालना है अगर हम यहाँ पे देखेंगे। एंटी नोड यहाँ मिलेगा जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इसका मतलब ये 1 आना चाहिए। साइन kx का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब kx का वैल्यू कहाँ मिलेगा, साइन का वैल्यू में 90 पे मिलेगा। फिर कहाँ मिलेगा 3 पाई बाई 2। फिर कहाँ मिलेगा, सब में जोड़ते चले जाइए, पाई कितना हो जाएगा बोलिए, 5 पाई बाई 2, इसमें जोड़ते चले जाइए 7 पाई बाई 2। अब पहला एंटी नोड कहाँ मिलेगा, तो ये k इंटू एक्स बराबर पाई बाई 2 कीजिए, पाई बाई 2 करेंगे, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा लेमडा बाई 4। दिस इज द फर्स्ट एंटी नोड, दिस इज द फर्स्ट एंटी। सेकेंड एंटी नोड कहाँ मिलेगा, 3 लेमडा बाई 4। तो
तो लेमडा बाई 2 के डिफरेंस पे आपको मिलता चला जाएगा। देखिए लेमडा बाई 4, इसमें जोड़िए लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 4, फिर आप लेमडा बाई 4 में क्या जोड़ रहे हैं, लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2 को तो हम ये भी कर सकते हैं 2 लेमडा बाई 4। तो लेमडा बाई 4 में 2 लेमडा बाई 4 जोड़िए तो 3 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। इसमें फिर 2 लेमडा बाई 4 जोड़िए तो 5 लेमडा बाई 4 हो जाएगा। फिर 2 लेमडा बाई 4 जोड़िए 7 बाई 4। दीज आर द पोजीशन ऑफ एंटी। तो अगर हम समरी की बात करें कि व्हाट इज स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव क्या होता है, क्या बोलेंगे? जब कोई दो वेव सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी का अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करता है तो एक स्टैंडिंग वेव जनरेट करता है। स्टैंडिंग वेव में क्या देखने को मिला, तो जब वो सुपर इम्पोज करता है तो कुछ पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता, वह कहलाता है नोड। और कुछ नोड्स के बीच में ऐसे भी पार्टिकल है जिसका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड एंटी नोड। इसका मतलब एनर्जी कॉन्फाइंड होता है बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट। ये कहाँ देखने को मिलता है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को फिक्स कर दीजिए दो पोजीशन पे और खींच के छोड़ दीजिए, जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के आएगा एंड दैट विल क्रिएट अ नोड एंड एंटी नोड, दैट विल क्रिएट अ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, एनर्जी का लॉस ज़्यादा नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा तो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो वाइब्रेट करता है। यही ऑर्गन पाइप पे भी होता है। ऑर्गन पाइप क्या होता है पता है क्या? नहीं भाई, होता ऑर्गन बांसुरी होता है ना, जस्ट दैट इज ऑर्गन पाइप। ठीक है, उसमें भी देखते हो जब बजाता है तो आवाज़ है कि बढ़ता है घट जाता है, बढ़ता है घट जाता है। उसमें भी कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन होता है एयर का, नोड्स है एंड गया और जाके टकराया तो दैट विल फॉर्म अ नोड एंड एक पाइप होता है, दोनों तरफ से खुला रहेगा तो कहेंगे पतला पाइप ले लीजिए, दोनों तरफ से खुला है, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और एक साइड क्लोज कर दीजिए और एक साइड ओपन रखिए, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और दोनों साइड खुला हुआ तो क्या कहेंगे, ओपन ऑर्गन। तो जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होगा उसमें किस तरह का वेव फॉर्म करेगा, स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन। तो हम आगे देखेंगे ऑर्गन पाइप के बारे में। एक चीज़ और बताइए कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो एटम को, इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। बहुत सारा मॉडल आया, जे थॉम्सन का मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल, फिर आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, फिर उसका डिफेक्ट देख लिया, फिर बोर्ड्स का मॉडल आया, बोर्ड्स के बाद उसका मॉडल आया वो भी रिजेक्ट हुआ। देन कौन सा मॉडल आया, क्वांटम मॉडल आया था। क्या आया था, क्वांटम मॉडल। देयर आर 4 क्वांटम नंबर विच एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आफ्टर क्वांटम नंबर अभी रिसेंटली कौन सा मॉडल वैलिड है, श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर्स मॉडल ऑफ एटम। और श्रोडिंजर ने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन को वेव माना था। क्या माना था, श्रोडिंजर के इक्वेशन में एक साई स्क्वायर आता था, इसको कहते थे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेव जा रहा होगा, वेव की तरफ मोशन में होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होगा, कैसा वेव होगा, प्रोग्रेसिव वेव होगा कि स्टैंडिंग वेव होगा, स्टेशनरी वेव होगा, स्टैंडिंग वेव होगा, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव होगा। इसमें भी एनर्जी क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के चारों तरफ जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं इस तरह के मोशन में होगा। देखा है, पढ़ा है ऐसे करके। ये वाला जो एंटी नोड है ये नोड है, एंटी नोड है, नोड है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड। इसका मतलब इसमें भी एनर्जी क्या होगा, इसकी कॉन्फाइंड होगी दो फिक्स पॉइंट की। और इसी को कहते थे आप साई स्क्वायर, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है वो किस तरह का वेव बनाता है, दैट फॉर्म्स अ
स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी। क्लियर है? तो स्टैंडिंग वेव कैसे बना? सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड का वेव अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिफ्लेक्ट करके सुपर इम्पोज किया एंड दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये तो फिक्स्ड एंड पे था, अब तो फ्री एंड पे भी हो सकता है। सेम काम आपको खुद करना है। फ्री एंड पे कहां से शुरुआत करनी है? देखिए, जब फ्री एंड पे शुरुआत करोगे तो एक तो हमने वो बताया था, वो कर लेना। उसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, वो आप खुद से कर लेना। ऐसा क्या, यहाँ पे फ्री एंड लेंगे तो फिर ऊपर से ये वापस जाएगा, तो इंसिडेंट का तो वही हो जाएगा, वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वाई रिफ्लेक्टेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और वाई नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई वन प्लस वाई आई प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे यही हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हट के यहाँ प्लस हो जाएगा। इसी टाइम पे आप डिफरेंट टाइम रखोगे, 0 t/4 t/2 3 t/4 एंड टी। ये वाला एक वेव आएगा, ये आने के बाद आपको ध्यान देना है किस पे? वाई नेट पे। वाई नेट पे जब ध्यान दे दोगे तो t बराबर 0, t बराबर t/4 t/2 3 t/4 और t पे वाई नेट का वेव ड्रॉ कर लोगे, और वह वेव ड्रॉ करेंगे तो वो सुपर इम्पोज करेगा, वो भी एक स्टैंडिंग वेव देगा। वो भी क्या देगा? एक स्टैंडिंग वेव देगा। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? वाई आई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई रिफ्लेक्टेड बराबर माइनस नहीं होगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जोड़ेंगे यही होगा, यहाँ साइन सी प्लस डी हो, साइन सी प्लस साइन डी पे तोड़ देंगे। और वहां भी मुझे इसी तरह का कुछ मिलता जुलता इक्वेशन आएगा, उसका भी एम्पलीट्यूड क्या करेगा? वो वेरी करेगा। वहां भी नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन। तो स्टैंडिंग वेव फिक्स्ड सपोर्ट हो उसकी वजह से भी होगा, मूवेबल सपोर्ट हो, फ्री एंड हो, वहां पे होगा। ये रिफ्लेक्शन एट फिक्स्ड एंड था, रिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, उसकी वजह से भी क्या डेवलप करेगा? एक स्टैंडिंग वेव डेवलप करेगा। नोट इट डाउन, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। राइट इट डाउन यहाँ से। वहाँ जब फ्री एंड पे करोगे ना, तो फ्री एंड पे जो वैल्यू आएगा वो फाइनल वैल्यू बता देता है, ताकि आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना आया था? वाई नेट का फॉर्मूला 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी। जब फ्री एंड का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 2a cos kx into sin ओमेगा, and sin and cos is both are the function of sinusoidal function है। यहाँ पे ऑसिलेट करेगा बट cos के फंक्शन, ये भी एक स्टैंडिंग वेव देगा। नोट इट डाउन। ये वाला हो गया पहला, गो टू द नेक्स्ट। तो वहां पे पोजीशन ऑफ नोड और एंटी नोड चेंज करेगा। फ्री एंड वाले में पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड विल चेंज। बिल्कुल पलट जाएगा, वो साइन का था वो कॉस का था, तो जो जो उसमें नोड का कंडीशन था और एंटी नोड का कंडीशन था, फ्री एंड में दोनों पलट जाएगा। नोड की जगह पे